नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए देखते हैं 30 मिनट में 33 जिलों की खबरें फटाफट अंदाज में। ज्ञानवापी मामले में न्यायालय के फैसले पर सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने खुशी का इजहार किया। स्वामी सुमेधानंद ने कहा कि हिंदू पक्ष की बरसों पुरानी मांग पूरी हुई, अब बाद में न्याय की उम्मीद और अब बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि एक पक्ष ने अतिक्रमण कर लिया था, भव्य मंदिर बनाने का मार्ग अब प्रशस्त होगा। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने यह स्वीकार किया है कि ये केस चलने लायक है और इसमें साक्ष्य जुटा करके अब आगे काम बढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदुओं के लिए और ये हिंदुओं के पक्ष में जाने वाला केस है। बहुत लंबे समय से हिंदू इस प्रतीक्षा में था कि जिस प्रकार से अतिक्रमण हुआ है, इस अतिक्रमण को हटा करके और श्रृंगार गौरी का यहाँ पर एक भव्य मंदिर बने, उसकी पूजा पाठ हो, अब ये काम आगे बढ़ेगा। वहीं जयपुर नगर निगम हिटेज में 2 घंटे तक जमकर हंगामा हुआ और इसी बीच धक्का मुक्की और हाथापाई की नौबत आ गई। भाजपा पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने विकास कार्य नहीं होने को लेकर जमकर हंगामा किया, जबकि पशुधन में तेजी से फैल रही लंपी महामारी से मुक्ति के लिए महापौर मुनीश गुर्जर की ओर से आयोजित यज्ञ भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। इशिका और राहुल वर्मा के प्रेम विवाह के मामले में नया मोड़ आ गया है। इकरा उर्फ इशिका के पिता ने अपनी बेटे की गुमशुदगी नागौरी गेट थाने में दर्ज करवा रखी है। सोशल मीडिया पर इकरा के अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन और राहुल से वैदिक रीति रिवाज से प्रेम विवाह करने का वीडियो वायरल होने के बाद नागौरी गेट थाना पुलिस की एक टीम मध्य प्रदेश के मंदसौर के लिए रवाना हुई। इकरा नामक बालिका के पिता ने रिपोर्ट दी, जिस पर गुमशुदगी थाने पर दर्ज की गई और जांचकर्ता इसकी जांच कर रहे हैं। हमारी टीम जो है वो हम जहाँ हमें मालूम चला है उसे रवाना हो रही है। वहीं राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक ब्लॉक स्तरीय खेल का जैसलमेर के सम, मोहनगढ़, पोखरण, नाचना, भड़ियाना और फतेहगढ़ ब्लॉक्स में भव्य आगाज किया गया और इस मौके पर अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री शाले मोहम्मद और जैसलमेर के विधायक रूपाराम धंधे ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। एक खेल की दुनिया ही अलग है। इससे जो शारीरिक क्षमता बढ़ती है, जो ब्रेन में तनाव होता है उससे मुक्त होता है और एक गांव, ढाणी, शहर, जिला, राज्य, ब्लॉक और देश, इसका नाम एक खिलाड़ी रोशन करता है। दौसा जिले के सिकराय ब्लॉक में महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश पहुंची और ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मंत्री ममता भूपेश सभी टीमों की हौसला अफजाई करती हुई दिखाई दी। वहीं उन्होंने सीएम अशोक गहलोत का आभार जताया, कहा कि सीएम की सोच के चलते पूरे राजस्थान में खेलों का माहौल बना। ओलंपिक खेल करके खेलों की प्रतिभाओं को ग्राम पंचायत से लेके आगे निकाल के जिला, ब्लॉक और प्रदेश स्तर पर उनके कार्यक्रम आयोजित होंगे। ये राजस्थान के, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार इस देश के अंदर हो रहा है। लाखों बच्चे, मेरे ख्याल से 50 लाख के करीब बच्चे इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा है, जिन्होंने भाग लिया है इस ग्रामीण ओलंपिक में। राजस्थान के अंदर 50 लाख बच्चे अगर एक साथ खेल की प्रतिभाओं के साथ जुड़ते हैं, अपनी प्रतिभाएं दिखाते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं तमाम बच्चों को सैल्यूट करना चाहूंगी आज इस मंच के माध्यम से। बीजेपी मिशन 2023 में जुटी है, तैयारियां जोरों पर है। कार्यकर्ताओं से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक अभी से ही मंथन कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने जीत का दावा भी किया। साफ साफ कह रहे हैं कि जीताव होगा तभी टिकट मिलेगा। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक ले जाएंगे, उनकी उपलब्धियों को गिनवाएंगे। वहीं कर्नल बैंसला की अस्थियों के पुष्कर में विसर्जन से पहले मेला मैदान में जनसभा में श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे राजस्थान सरकार के मंत्रियों का भारी विरोध हुआ। मंत्री शकुंतला रावत और अशोक चांदना के पहुंचते इस सभा में मौजूद लोगों ने हंगामा कर दिया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर के वार्ड संख्या 13 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की ओर से एक घर में छापेमारी की गई, पूछताछ की गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम ने एक घर में छापेमारी करते हुए विक्रम सिंह नाम के व्यक्ति से पूछताछ की है। इसके अलावा उसके मोबाइल फोन को भी जब्त किया है।
अलवर के राजकीय महिला चिकित्सालय में जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि यहां पर भर्ती प्रसूता की ब्लीडिंग नहीं रुकने के बाद परिजनों ने बार बार यहां के कर्मचारियों और डॉक्टरों को बताया, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने महिला की केयर नहीं की। इसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। यह हंगामा इतना बढ़ गया कि परिजन हॉस्पिटल स्टाफ के साथ मारपीट पर उतर आए। यहाँ भर्ती कर दिला के और लाने के बाद में जैसी लाया उसी को यहाँ ही कुछ कोई देखा भाड़ी ना करी। अब 10 बजे कह रहा है कि इसको इमरजेंसी में भेजो, इसके लिए ब्लेड लाओ। ब्लेड लेने चला गया वहाँ बैंक में, 3 घंटा वहाँ लाइन में रहा, वहाँ से ब्लेड लेके नहीं लाया। फिर ब्लेड रखो रहो, उसको भी नहीं लगा रहे। जब उनसे बोलिए भैया ने, जब उनसे उठ पटांग बोल रहा है ले जाओ तुम्हारा मरीज को। कौन बोल रहा था? वो डॉक्टर जो देख रहे हैं। अच्छा, तो वो बोल देते पहले कि भाई इमरजेंसी में जाएगी, ब्लेड की जरूरत है, हम ब्लेड लाता हमारे मरीज के लिए। नहीं, उनका कहना ये है कि आपके करीब 10-15 लोग अंदर हंगामा करके आए हैं। एक लाख भैया हमारे 10-15 कहाँ भाई, एक मरीज के संग 10-15 थोड़ी रहेंगे। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से पहली बार 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव और एग्जीबिशन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की मौजूदगी में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में छोटी बड़ी कई कंपनियां मौजूद हैं। ये पहली बार कोटा की धरती पर हो रहा है। इसके लिए मैं यहाँ के माननीय सांसद और भारत की लोकसभा के स्पीकर श्रीमान ओम बिरला जी को धन्यवाद करता हूँ कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं, हमारी MSME कर रही है या हमारे DPSUs कर रहे हैं, उसकी जानकारी आम आदमी तक कैसे पहुँचे, ये उसका एक बहुत अच्छा नमूना है। इसी तरह के और भी MSME के हमारे जो शो हैं वो होने चाहिए। वहीं उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में पिछले दिनों एक युवक पर जानलेवा हमला करने का प्रयास करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 2 पिस्टल और 7 कारतूस बरामद किए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने आरोपी यशराज सिंह और राजवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। मामले में पूर्व में आयुष्मान सिंह, गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। पंजाब के जलालाबाद में बम कांड के मुख्य आरोपी चन्ना के बीकानेर से पकड़े जाने के बाद रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस अब आतंकी को पनाह देने और सहयोग करने वालों की कुंडली खंगाल रही है। आतंकी का हुलिया बदल करके अपने रिश्तेदार के यहां पर यह रह रहा था। चन्ना ने रिश्तेदार के आधार कार्ड में हेराफेरी कर फर्जी नाम और अपने बदले हुए हुलिये की फोटो से अपना आधार बनवा लिया था। आबू रोड के मीन तलहटी पर बने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज 9 बजे तक स्कूल नहीं खुलने से स्कूल के बच्चों को 2.5 घंटे तक स्कूल के बाहर इंतजार करना पड़ा। सरपंच की शिकायत के बाद 9:30 बजे स्कूल खोला गया। स्कूल के शिक्षकों की लापरवाही की वजह से 2.5 घंटे बच्चे पढ़ाई से वंचित रहे। यहां पर आए दिन ये माजरा देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री की 14 सितंबर को प्रतापगढ़ की प्रस्तावित यात्रा को लेकर प्रशासन के साथ कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जोर शोर से लगे हुए हैं। सीएम की प्रस्तावित यात्रा में कोई कमी नहीं रह जाए, इसके लिए विधायक रामलाल मीणा जिला कलेक्टर के साथ सुखद स्टेडियम पहुंचे, निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। अभी मैं कलेक्टर साहब और PWD के अधिकारी, जिले ब्लॉक के कांग्रेस के पदाधिकारी सब ने मिलकर के PWD और सबने मिलकर के सुखाड़िया स्टेडियम को हमने देखा है। कहाँ हेलीपैड बनेगा, कहाँ सेफ हाउस बनेगा, कहाँ पंडाल बनेगा, कहाँ स्टेज बनेगा और कहाँ पार्किंग की व्यवस्था होगी, ये पूरी व्यवस्था हमने अभी देख ली है। और बहुत जल्दी पंडाल का काम भी चालू हो जाएगा और हेलीपैड का काम भी चालू हो जाएगा। और गांव-गांव में लोगों के प्रति इतना उत्साह है, जैसे ही मुख्यमंत्री जी का नाम मैंने आने की बात सुनी, लोगों के मन में ये हो गया कि हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। इसलिए पूरी तैयारी में भले इकाई अध्यक्ष हो या बूथ के अध्यक्ष हो, बूथ की कार्यकारिणी हो, ब्लॉक और जिले की कार्यकारिणी हो और आम लोग भी, सारे संगठनों के लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, व्यापार मंडल के लोग भी मिलेंगे और सभी समाजों के जो संगठन बने हुए हैं उनके 5-5 लोग माननीय मुख्यमंत्री। वहीं भरतपुर शहर के मथुरा गेट थाना इलाके में मोरी चारबाग पर चोरी के शक के मामले में लोगों ने एक युवक की जमकर पिटाई की। चोरी किला स्थित हनुमान मंदिर में हुई थी। युवक की पिटाई कर इसे पुलिस के हवाले किया गया। हालांकि युवक ने चोरी का आरोप अपने जीजा पर लगाया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। आखिरकार इस चोरी की वारदात में कौन कौन शामिल थे।
झालावाड़ के मनोहर थाना इलाके में युवक के अपहरण के मामले को लेकर फिरौती मांगने वाले बदमाश की धरपकड़ के लिए गई पुलिस की टीम पर आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने पथराव किया। इससे पुलिस की टीम के 2 जवान घायल हुए। बाद में घायल जवानों के साथियों ने दोनों घायल कांस्टेबल को मनोहर थाना इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल में पहुंचाया। टोंक जिले में लंपी वायरस का कहर जारी है। जिले भर में अब तक 18,000 से ज्यादा गोवंश संक्रमित हो चुका है। जिले भर में करीब 17 लाख गोवंश में से सिर्फ 3,226 गायों को वैक्सीन लगी है। सबसे ज्यादा बुरा हाल मालपुरा ब्लॉक में है। मालपुरा ब्लॉक की सभी 38 ग्राम पंचायतों में वायरस का कहर फैल चुका है। सरकार और जिला प्रशासन के दावों का असर धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। खबर बूंदी से, जहां पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के दूसरे चरण का ब्लॉक स्तर पर शुभारंभ किया गया। इस दौरान ब्लॉक के हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उद्घाटन समारोह में बतौर अतिथि विधायक अशोक डोगरा शामिल हुए। उन्होंने झंडारोहण कर खिलाड़ियों को शपथ दिलाई और प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा की। और पंचायत लेवल पे मैंने कई जगह देखा है कि बड़ी उम्र के लोगों ने भी भाग लिया। एक बड़ा अच्छा लगा वो। यहाँ ज्यादा बालक स्टूडेंट्स हैं और खेलने से, खेल को खेल की भावना से खेलना ही सबसे बड़ी जीत है। 2 टीमें जीतती है, एक खेलती है, एक जीतती है, एक हारती है। लेकिन जो जीत जाए उसको अग्रिम बधाई, जो नहीं जीतेगी वो अगली बार प्रयास करके जीतेगी। खेलने से शारीरिक विकास तो होता है, आपसी भाईचारा भी बढ़ता है। टीम में अलग अलग जाति के अलग अलग लोग होते हैं, लेकिन सब मिलकर के टीम को जिताना चाहते हैं, तो आपसी भाईचारे के लिए भी टीम जरूरी है। तो वहीं खाद और उर्वरक के रूप में काम आने वाले पोटाश का खनन अब जल्द ही राजस्थान में किया जाएगा। इसके खनन और इसके उपयोग योग्य बनाने की प्रक्रिया को समझने के लिए खान विभाग का एक दल जर्मनी के लिए रवाना हुआ। दरअसल प्रदेश के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में सर्वे के दौरान पोटाश अच्छी मात्रा में मिला है। अब तक देश में पोटाश दूसरे देशों से आयात करवाया जाता है। पोटाश जो मिनरल्स है ये अभी हमारे खाद उर्वरक इनको बनाने में, डीएपी इनके सब में निर्माण में काम आता है, उत्पादन में। और अभी ये 100% ये बाहर से आयात किया जाता है और इसमें हमारी काफ़ी हज़ारों करोड़ रुपए मुद्रा इस में विदेश में चली जाती है। ये हमारा सौभाग्य, ईश्वर का आशीर्वाद है कि राजस्थान को ऐसे कई खनिज संपदा हमें हमारे उसमें मिली है। और उसी में जो अभी खोज में सामने आया, गंगानगर, हनुमानगढ़ इधर के 2-3 जिलों में पोटाश के अथाह भंडार के सिम्टम्स मिले हैं। इसी को लेकर एक हमारा, मेरे विभाग का एक दल, जिसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारी सुबोध अग्रवाल जी, डीएम जी, भूवैज्ञानिक, सभी का एक प्रतिनिधि मंडल जर्मनी जा रहा है। वहाँ ऑलरेडी ये मिनरल्स निकाला जाता है, तो वहाँ किस तरीके से इसका खनन किया जाता है, नई टेक्नोलॉजी क्या क्या है, इसके पूरे परीक्षण के लिए जा रहे हैं। उधर राजसमंद के गांव माताजी का खेड़ा शमशान के पास एक व्यक्ति पर पैंथर ने हमला किया। हमले से व्यक्ति घायल हो गया। इसे उपचार के लिए रेलमगरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। अन्नपूर्णा माता पहाड़ियों पर काफी दिनों से पैंथर का मूवमेंट बना हुआ है। पैंथर लगातार इलाके में पशुओं और ग्रामीणों पर हमला कर रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चूरू के राजगढ़ कस्बे में पहुंचे, जहां पर उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने राजगढ़ में खेल स्टेडियम, सिद्धमुख में कॉलेज, कबड्डी एकेडमी, एसओजी थाने का शिलान्यास भी किया। यहां पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की वजह से राजस्थान में खेलों का बढ़ावा मिल रहा है। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के केसरबाग के पत्थर की खदानों में रविवार को खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने गए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के डीएफओ पर खनन माफिया ने लामबंद होकर के पथराव कर दिया। हमले में डीएफओ बाल बाल बचे थे, लेकिन खनन माफिया की तरफ से पत्थरों से गाड़ी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। लगभग 30 से 40 लोग शामिल थे। इसमें एक व्यक्ति को चिन्हित भी कर लिया गया है। बाकी अन्य व्यक्तियों को जो हमारे पास में उपलब्ध फुटेज है, वीडियोज है, फोटोज हैं, उनके आधार पर चिन्हित करने की कार्रवाई जारी है। कल दिनांक 11/9/2022 को श्रीमान डीएफ साहब ने बताया कि मेरी गाड़ी पर खनन माफियाओं ने पथराव कर दिया था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जहां देखा तो सरकारी बोलेरो के शीशे टूटे हुए थे। खनन माफिया मौके से भाग चुके थे। जिनमें से श्रीमान डीएफ साहब ने द्वारा रिपोर्ट दी गई, जिनमें से एक को चिन्हित किया गया है, एक खनन माफिया को चिन्हित किया गया है, अन्य 50 की तलाश जारी है।
वहीं चित्तौड़गढ़ में लंपी वायरस के वैक्सीनेशन के दौरान पशु चिकित्सा विभाग के एक चिकित्साकर्मी के साथ मारपीट की घटना हुई। इसके बाद गौ सेवकों में आक्रोश फैला हुआ है। दरअसल चिकित्साकर्मी के साथ मारपीट भी गांव के सरपंच और उसके साथियों ने की। ऐसे में पशु चिकित्साकर्मियों ने पुलिस कार्रवाई करने की मांग की है। सर आज सुबह हमारे डिप्टी साहब ने मेरे को फ़ोन किया कि वहाँ सेवा के स्कूल की ट्रैक के अंदर बाउंड्री के अंदर 40-50 जानवर अंदर रख रखे लावनी से उनका टीकाकरण करना, और वहाँ वो पकते हैं, वहाँ 10-12 पकड़ने वाले भी है, और वहाँ जाके आप वैक्सीनेशन करना। मैं सुबह 5-8 बजे वहाँ सेगा गाँव में घुस गया। हम टीकाकरण कर रहे थे वहाँ अंदर पशुओं को लेकर। लंबी वायरस पूरे राजस्थान के अंदर अपने पैर पसार चुका है। चित्तौड़गढ़ के अंदर भी लगभग हर वार्ड के अंदर केस आए जा रहे हैं। लेकिन इस तरह से डॉक्टर साहब के साथ में जो घटना हुई है, वहाँ पर उनके साथ में जो जनप्रतिनिधि जो किशन जी शर्मा जो वहाँ के सरपंच साहब है, उन्होंने उनके साथ में अभद्र भाषा उनको गाली गलौज की, उनको मारपीट की, फिर उनको धमकी भी दी कि तेरे को तो जहाँ मिला मार भी दूंगा तेरे को, अभद्र भाषा प्रयोग किया। जब लंपी डिसीज अपने पूर्ण चरम पे पहुँच चुका है, जब हम गौ सेवक मिलकर के और हम मेडिकल स्टाफ की टीम मिलकर के हम लोगों का गौ सेवा कर रही सबसे वो भी नहीं है। और वहाँ सेगवा गांव के भी लोग कुछ खड़े थे, लेकिन उन्होंने किसी ने कुछ भी नहीं किया। और इस तरीके से जो हमारे कर्मचारी के साथ में इस बीमारी में, वैसे ही हमारे पास में कर्मचारी की संख्या बहुत कम है और अकेले ही आदमियों को भेज के काम करवाना पड़ रहा है। हम कोई कार्य बहिष्कार नहीं करेंगे इस घटना के, क्योंकि गौ माता सभी की अपना राष्ट्रीय पशु या जो भी है, तो उसमें क्या है कि हम सेवा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। वहीं मनोहरपुर टोल प्लाजा से कारण हटाए गए टोल कर्मियों ने NHAI और टोल प्रबंधन कंपनी पर बकाया भुगतान को लेकर वादाखिलाफी के आरोप लगाए हैं। बकाया वेतन के भुगतान नहीं करने से नाराज टोल कर्मियों ने टोल प्लाजा पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। टोल कर्मचारियों ने शाहपुरा तहसीलदार और DSP सुरेंद्र कृष्णिया को ज्ञापन देकर वेतन दिलवाने की गुहार लगाई। बाड़मेर जिले के धनाव थाना इलाके के मीठे का तला गांव में खेत में निर्वाह देने से एक मजदूर अंदर दब गया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और जानकारी के अनुसार कुएं में खुदाई हो रही थी। इसी दौरान मिट्टी बहने से यह हादसा हुआ। डूंगरपुर शहर के हाउसिंग बोर्ड इलाके में 2 रातों में 2 सुने घरों के ताले तोड़कर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। कई घरों पर चोरों ने पत्थर मारे। सूचना पर थाने से ASI महेश जाब्ता के मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस को बताया कि करीब 8 लड़के हैं जिन्हें रात में करीब 2:30 बजे ताले तोड़ते देखा गया तो चिल्लाए। इस पर सभी बदमाश भाग गए। करौली सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर DSP टीम की मदद से अवैध हथियारों के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी से अवैध देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही आरोपी की मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। गंगापुर में भील खेड़ा के पास बनी नाली में 2 चचेरे भाइयों को डूबने से उनकी मौत हो गई। सूचना पर गंगापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों बालकों के शव ग्रामीणों की मदद से 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाले गए। पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को स्थानीय अस्पताल के मोर्चरी में पहुंचाया। झुंझुनू में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश राजड़िया की हत्या को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक नारायण बेनीवाल खींवसर में कार्यकर्ताओं के साथ भड़ोंदा गांव पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाने के साथ ही उचित कार्रवाई करने के लिए संघर्ष करने का आश्वासन दिया है। विधायक नारायण बेनीवाल और पुखराज गर्ग ने प्रदेश सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था विफल हो चुकी है। ये जो हत्याकांड है वो पुलिस के फेल्योर, इंटेलिजेंस का टोटल फेल्योर को दर्शाता है। प्रथम दृष्टया ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी को साबित कर रहा है। हम पूरी रिपोर्ट हमारे सुप्रीमो हनुमान जी को देंगे। उसके बाद इस परिवार को न्याय मिले और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, ऐसी कोई ठोस कार्य योजना इस प्रदेश के अंदर बने। प्रदेश के अंदर गुंडाराज हो गया, माफिया जो चाहे जैसा चाहे और जहाँ चाहे वहाँ ऐसे मामलों को अंजाम दे रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से प्रदेश के लिए बहुत ही दुखद बात है। हम सब मिलकर ही प्रयास करेंगे कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो, और जो भी इसके अंदर चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति यदि संलिप्त है इसके अंदर तो उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम RLP पार्टी परिवार मिलकर करें। कि एक बार जब तक इसका पूरा विश्लेषण नहीं हो जाता, ये कहना मेरे लिए थोड़ा जल्दी होगा। इसके अंदर बच्चे सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। आप देखो ये जो घटना है